मैंने अपने बेटे से पूछा क्या हम शूटिंग गांव में खोल सकते हैं, तो मेरे बेटे ने कहा बिल्कुल खोल सकते हैं। शुरुआत हुई थी, फादर साहब ने मेरे से कहा था क्या तू शूटिंग करेगा। मैंने पिक्चर की शूटिंग समझ के हाँ बोल दिया, पर मेरे हाथ में हथियार पकड़ा दिया। मेरा बेटा जो है पहले एयर वेपन खेलता था। अभिनव बिंद्रा भी हमारे साथ 95 में वहाँ गया था खेलने, बच्चा था इसी के साथ का शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में ऑल इंडिया इंटर स्कूल हुआ था। उस समय तो बहुत छोटा बच्चा था लेकिन मेहनती था। आगे चलकर उसने देश का नाम रोशन किया। शहरों में तो आपने बहुत से शूटिंग क्लब देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक गांव में चलने वाले शूटिंग क्लब में लेके पहुंचे हैं, जहां पर भविष्य के अभिनव बिंद्रा और मनु भाकर जैसे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये कुछ बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं ये। यहाँ पर ये शूटिंग रेंज बनी हुई है। हम इस समय मौजूद हैं मेरठ जिले में नंगला गोसाई ग्राम पंचायत में, जो जिला मुख्यालय से लगभग 37 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर गांव में ये शूटिंग रेंज चलती है, जहाँ पर इन बच्चों को तैयार किया जा रहा है भविष्य के लिए। उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक वो जाकर खेले, इसके लिए तैयार किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत की है इस गाँव की महिला प्रधान सरिता सिंह जी ने। चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर गांव में इस तरह की शूटिंग रेंज बनाने का आइडिया उनके मन में कैसे आया। सरिता जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। ये बताइए कि बहुत सारी लोग गांव में जो प्रधान हैं, काम करते हैं अलग अलग, ज़्यादातर ध्यान होता है जो नाली खड़ंजा, जो वहाँ की बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। बहुत हुआ हरियाली कर दो, अच्छी कर दो। ये शूटिंग रेंज शहरों में तो दिखती हैं, गाँव में बनाने का आइडिया कैसे आ गया? शुरुआत तो तब हुई तब मैं गांव आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आपको प्रधानी का चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं तो नहीं लड़ पाऊंगी, ना मुझसे ये काम होता। मैंने तो हमेशा घर के घरेलू काम करें, तो मैं प्रधानी का चुनाव मैं तो शायद नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने ज़बरदस्ती की, मुझे फोर्स किया, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, फोर्स किया, समझाया। कहते कि तुम करोगे तो कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा हमें, तुम्हें लड़ना चाहिए। मैंने कि ठीक है, देखते हैं। फिर मैंने इनसे एक शर्त रखी, मैंने कि कुछ नया करोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और घर से खर्च करोगे तब मैं चुनाव लड़ूंगी। तो इन्होंने ये शर्त मेरी मान ली और मैं चुनाव लड़ी, और मेरे गांव वालों ने सहयोग दिया। मैं जीत गई। तो फिर मैं घर बैठ के अपने बच्चों से, एडीओ साहब से, सचिव साहब से तो जैसे बात करते हैं घर में, तो ऐसी बात कर रही थी। मैंने कि भाई नाली खड़ंजे ये सब तो सब लोग ही बनाते हैं, कुछ नया हटके हम क्या करें जो बच्चों को कुछ दे के जाएँ। हमेशा तो हम नहीं रहेंगे, और कुछ तो नया ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हमें हमेशा याद रखें। फिर मेरा बेटा जो शूटिंग से जुड़ा हुआ है, शूटिंग करता है, तो फिर मैंने अपने बेटे से पूछा क्या हम शूटिंग गांव में खोल सकते हैं, तो मेरे बेटे ने कहा बिल्कुल खोल सकते हैं। तो हम सब ने मिलकर ये शूटिंग का बात करी। हमारे एडीओ साहब ने हमारी बहुत मदद करी, सचिव साहब ने मेरी बहुत मदद करी, और मतलब एक प्रेरणा हमें इन लोगों से मिली है बहुत ज़्यादा। तब जाके हमने ये शूटिंग रेंज, मेरा बेटा खेलता है, मेरी बेटियां दोनों खेलती हैं शूटिंग, इंटरनेशनल मेरा बेटा है, और मेरी पोती हैं वो भी शूटिंग करती है। और मेरे हस्बैंड ने इस काम में मेरा बहुत साथ दिया, मतलब उनके बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। यानी घर में ही इतने सारे शूटर्स मौजूद हैं, ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं शूटिंग के, तो इसी तरफ ध्यान गया। मेरे बेटे की बहू भी खेलती है जी। हम तो देख रहे थे आप भी चला रहे थे, निशाने लगा रहे थे। हाँ, बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। मेरे बेटे की बहू भी खेलती है, उसने अपनी बेटी भी तैयार कर रखी है, वो भी खेलती। तो यहाँ पर अंकुर जी हमारे साथ में हैं। अंकुर जी, ये बताइए कि आप तो खुद एक खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल, पहले बता दें अपना बारे में, कहाँ तक आपने खुद खेला हुआ है और कैसे लगाव हो गया? मैं शूटिंग करी थी 1993 में, पहला प्री नेशनल खेला था जब मैं 10 साल की एज थी। तो उस समय एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, और शुरुआत हुई थी, फादर साहब ने मेरे से कहा था क्या तू शूटिंग करेगा। मैंने पिक्चर की शूटिंग समझ के हाँ बोल दिया, पर मेरे हाथ में हथियार पकड़ा दिया। पर उसमें मुझे मज़ा आया, तो मैंने वहाँ जाके फिर आगे अपने स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली एडॉप्ट करा। और मैं इसमें वर्ल्ड कप तक मेडल लिया है, मैंने एशियन क्ले में मेडल लिया है, सिंगापुर ओपन में मेडल आया है मेरा, और मैं करीब 6 जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू ही मुझे एयर इंडिया में जॉब मिली थी। अब मैंने VRS लेके अब मैं अपने गांव की तरफ लोगों को तैयार कर रहा हूं, बच्चों को। ये रेंज करीब 3 महीने पहले स्टार्ट करी गई थी, और इस रेंज पे हमने एक हिंदुस्तान का पहला ग्राम पंचायत शूटिंग कंपटीशन रखा। उसका रखने का उद्देश्य था कि हमारे गांव से और आसपास के गांव को, बच्चों को पता चले गेम है क्या।
इस गेम में सबसे बड़ा बेनिफिट तो है बच्चों को तुरंत जॉब मिलती है। स्पोर्ट्स कोटा, आर्मी में, CISF, BSF, हर जगह हर सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबिलिटी होती है। तो ये रेंज और शहर की रेंज में सिर्फ चकाचौंध का थोड़ा सा अंतर हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ से कम नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ये जितनी मेहनत कर सकते हैं शायद शहर का बच्चा इतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज़ होती हैं और जगह इन्वॉल्व होने के लिए। यहाँ के बच्चों के पास सिर्फ एक शूटिंग रेंज है, इनके पास हथियार है, ये ड्राई करते हैं हाथ को मजबूत करने के लिए ईंटों से। अभी जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स है शूटिंग रेंज का, अभी हमारे पास हमने एक स्टैंड बाय रखा हुआ है, जो अगर आप बैक साइड में अगर आपने फोकस में किया हो तो वहाँ पे हमने तैयार करा है अभी आगे ओलंपिक स्टैंडर्ड के जो मशीन्स हैं, जो 3.5 लाख रुपए की एक मशीन आती है, हम उसे वहाँ पे फर्दर आगे एक्सटेंड करेंगे और उसे कम्प्लीटली AC भी तैयार करने की। और इससे क्या होगा, फिर जो हमारे बच्चे जो दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो दिल्ली जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली का सफ़र कम से कम 3 घंटे का है। और जो हमारा गांव का बच्चा दिल्ली जाके ट्रेनिंग करता है वो यहाँ की ही ट्रेनिंग होकर उसकी, और जो उसे ओलंपिक में चीज़ें मिलेंगी वो 100% फिर हम यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर अरुण जी हमारे साथ में है, जिन्होंने अपने बेटे को कहा कि शूटिंग करनी है और हाथ में गन थमा दी। तो अरुण जी ये बताइए, तो भाई चीटिंग कर दी आपने उस समय? वो फिल्म सोच रहे थे, आपने हाथ में गन दे दी। मेरा मेरठ में परिचय हुआ, मेरे मित्र थे रामेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर राजपाल सिंह, उनको भीष्म पितामह भी कहते हैं, और अनिरुद्ध ढिल्लन जी। तो उनके साथ उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि चलो शूटिंग करेंगे। मैं उनके साथ जाने लगा, मुझे उसमें बहुत आनंद आने लगा। जब मैंने अपने घर में भी चर्चा की, यही बड़ा था मेरे यहाँ, तो मैंने इसे डाल दिया शूटिंग में। हाँ, ये दूसरी चीज़ समझ रहा था कि मैं कहीं पिक्चरों में जाऊँ या कहीं जाऊँ, ये तो पता नहीं था यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सेलिब्रिटी तो लेकिन तब भी बन गए भाई इतना खेल के। जी नहीं, एक इच्छा रहती है ना बच्चे की। तो इसको मैंने 93 में शुरू कराया, और इसको फर्स्ट प्री नेशनल खेलने के लिए, उस समय प्री नेशनल खेल सकते थे डायरेक्ट, आसनसोल भेजा, उसमें ये क्वालिफाई नहीं हुआ नेशनल के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर ये गया कोयम्बटूर, वहाँ एक क्वालिफाई हुआ। मेरा बेटा जो है पहले एयर वेपन खेलता था, एयर पिस्टल, एयर राइफल। अभिनव बिंद्रा भी हमारे साथ 95 में वहाँ गया था खेलने, बच्चा था इसी के साथ का, शिमला में बिशप कॉटन स्कूल में ऑल इंडिया इंटर स्कूल हुआ था। तो उस समय तो बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन मेहनती था, आगे चलकर उसने देश का नाम रोशन किया। फिर अंकुर ने इसके बाद ट्रैप में इंटरेस्ट हो किया अपना, तो फिर इसने अपना ट्रैप को पैशन बना लिया। भाग्य से मेरी पत्नी प्रधान है, तो मैंने इनसे कहा कि अपने गांव में कुछ ऐसा करो कि बच्चे हमारे आगे चलें, और सदा कोई नहीं रहता, चल के ये याद करें। तो इसी माध्यम को अपनाते हुए हमने एक ये आधारशिला रखी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, करे जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइवेट रेंजेस तो बहुत हैं। कुछ धनवान लोगों ने भी खोल रखी, कुछ ने आय का साधन करके खोल रखी है। तो मेरा उद्देश्य था पंचायत राज विभाग से इसे खोला जाए, भले ही पैसा कुछ हम अपना लगा दें, किसी से मांग कर लगा दें, लेकिन कुछ धन इसमें पंचायत राज विभाग का भी लगे। तो ADO साहब श्री राम नरेश जी हैं परिषदगढ़ में, उनसे मैंने विचार किया, वो कहने लगे कि आप इसमें पंचायत राज विभाग के माध्यम से बनवाओ, और ये देश की पहली शूटिंग रेंज होगी पंचायत राज विभाग द्वारा निर्मित। वो हमने शुरू कर दिया काम, भगवान रास्ता दिखाया जाता, और ये शुरू होगी। उसके बाद हमने प्रथम ग्राम पंचायत शूटिंग कंपटीशन आयोजित कराया। बच्चों से भी बात कर लेते हैं जो आ रहे हैं सीखने। क्या नाम है आपका? लक्की। लकी, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? 3 महीने से। पढ़ाई भी करते हो आप? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5th। 3 महीने से यहाँ आ रहे हो, तो अभी कैसा लगता है गन पकड़ना और ये सब? अच्छा लगता है। किसकी तरह बनना चाहते हो? विवेक सिंह की तरह। क्यों आते हो यहाँ पे? सीखने आते हैं। सीखने। किसकी तरह बनना है? विवेक सिंह के। और ये बताओ अच्छा कि यहाँ पे जब आना शुरू किया था तो घर वालों ने आने दिया या पहले मना किया, फिर आपने कहा तब आए? आने दिया। आने दिया। क्या करते हैं पापा मम्मी? काम करते हैं। और यहाँ पे रोज आते हो कभी कभी? हाँ जी, रोज आते हैं। स्कूल भी रोज जाते हो? हाँ जी। पक्का? आपका नाम? मोनिस। मोनिस, आप बताओ कौन सी क्लास में हो आप? 7th। यहाँ कब से आ रहे हो? यहाँ 1 month। 1 month हो गया। क्या क्या सीखा 1 month में?
यहाँ शूटिंग करना सीखा, डिसिप्लिन में रहना और बहुत सारी चीज़ें अच्छा, शूटिंग सीखना क्यों शुरू किया है? अपने भविष्य बनाने के लिए। आप कब से आ रहे हो? मैं जब से खुले जब से आ रहा हूँ 3 महीने। ये स्टार्टिंग से आ रहे हो? हाँ जी, इसी गांव से हो या किसी इसी गांव से। इसी गांव से? तो क्यों सीखनी शुरू की है शूटिंग? एक तो इसमें से अपनी जॉब जल्दी मिलती है और देश का नाम रोशन करना है। क्या क्या सीखा जा 3 महीने? शूटिंग, डिसिप्लिन और बहुत सी चीज़ें। क्या क्या सिखाते हैं शूटिंग में? क्या क्या खास होता है बताओ? फायरिंग और होल्डिंग। अच्छा, जब पहली बार गन पकड़ी तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपने इन बच्चों को सुना। एक बार चलते हैं जो एडीओ पंचायत है राम नरेश जी, वो भी हमारे साथ में हैं। सर ये बताएं, ये जो शूटिंग रेंज है बता रहे हैं देश की पहली है जो पंचायती राज के माध्यम से कहीं पर भी है, किसी मतलब देश में कहीं गांव में ऐसे नहीं बनी? हाँ, पंचायती राज विभाग से ग्राम पंचायत की तरफ से पहली शूटिंग रेंज है देश की। और जब मैं पहली बार इनसे प्रधान जी से मिला, मेरी लास्ट ईयर 1 साल मेरी पोस्टिंग को हो गया, तो मुझे इनकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कुछ यहाँ नया हो सकता है और इनका जोश और जज्बा और इनकी ईमानदारी के साथ मैं देख के बड़ा कायल हुआ। इन्होंने पहले ही शपथ पत्र ब्लॉक में दिया हुआ, मानदेय भी नहीं लेती प्रधानी हमारी सरिता सिंह जी, 1 रुपया मानदेय आज तक नहीं लिया इन्होंने। तो मुझे लगा कि इस गांव में कुछ नया किया जा सकता। इन्होंने शूटिंग रेंज के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की, तो मैंने वैधानिक प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए हमारी जिला पंचायत राज अधिकारी मैडम है श्रीमती रेणु श्रीवास्तव जी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हो सकती है, कोई इश्यू नहीं। मैडम, बच्चों से भी बात हुई, सभी से बात हुई, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो शूटिंग का खेल है हम देख रहे हैं लड़कियां भी काफ़ी आ रही हैं यहाँ पे। वैसे तो लड़कियां मेडल भी ला रही हैं, चाहे मनु भाकर की अभी बात की जाए हाल में। हाँ जी, लड़कियां आ रही हैं और लड़कियों की संख्या भी ठीक ठाक आ रही है। और उनके पेरेंट्स से बात करी है तो देखो झिझकते तो थे पहले, लेकिन अब जब मैंने बात करी है तो वो आगे भेजने को तैयार है। तो आज आपने देखा कि किस तरह से इस गांव में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आके शूटिंग सीख रहे हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए, यहाँ मेडल लाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आते हैं। सिर्फ इस गांव के नहीं, कुछ अन्य गांव के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। और एक और ख़ास बात कि इन बच्चों को गांव में रहकर ही इंटरनेशनल प्लेयर्स तक से शूटिंग सीखने का मौका भी मिल रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।